हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की किताब है फर्स्ट फ्लाइट और उसका चैप्टर नंबर 3। तो इसमें क्या है कि मतलब दो भाग है। तो पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन। देखिए इसको, इस चैप्टर का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। पहली तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट जिसके जो लेखक है लियाम ओफ्लैटी, और दूसरा है ब्लैक एरोप्लेन जिसके लेखक है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हिज फर्स्ट फ्लाइट है ना, इसमें एक यंग सीगल की कहानी है जो अपनी उड़ान पहली बार भरता है। तब उसका वर्णन किया गया है कि कैसे उसको डर लगता है और कैसे वो अपनी जीत उस डर पे विजय पाता। और जो दूसरे भाग में वो ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि कैसे जो नैरेटर है, जो घटना का वर्णन करने वाले नैरेटर, उनको अपने घर पे जाना होता है हॉलीडे में। तो वो अपना ओल्ड डकोटा यानी कि एरोप्लेन लेके उड़ते हैं और कैसे कैसे वो उन बादलों में फंस जाते हैं और कैसे वो उस बाद डर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और कैसे वो बच के नीचे आ जाते हैं। ये सब घटनाएं इसमें बता रखी है। तो अपन एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो पहले अपन फर्स्ट भाग के बारे में पढ़ेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट के बारे में, यंग सीगल के बारे में। तो देखिए थोड़ा अपन स्टार्ट करते हैं आगे, सुनिए ध्यान से। तो लिखा है बिफोर यू रीड में, देखो कि अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्कर इज फियर, कैसे वो अपने डर पे विजय प्राप्त करता है। अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, यानी तूफानी बादलों में खो जाता है पायलट। और डज ही अराइव सेफ, क्या वो सेफ नीचे ज़मीन पे पहुंच पाएगा। हु हेल्प्स हिम, और किसने इसकी मदद की। इन सभी के बारे में अपन इस किताब में पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, सुनिए शांति से। तो पहला है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि उसकी पहली उड़ान। द यंग सीगल वाज अलोन, अलोन यानी अकेला, ऑन हिज लेज। लेज का मतलब देखिए क्या होता है, अ नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ। नैरो हॉरिजेंटल सेल्फ होता है, एक हॉरिजेंटल सेल्फ यानी ऐसा हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल, ठीक है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ, एक वॉल यानी दीवार या एक कोई भी एक क्लिफ होता है, ये जो मतलब चट्टान होती है, उससे एक चट्टान बाहर निकली होती है, कैसे हॉरिजेंटल ऐसे। और उस पर है ना यंग सीगल बैठा होता है, ऐसे यंग सीगल एक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज, यंग सीगल अपने लेज पर अकेला था। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके जो दो भाई और एक बहन, उसके दो भाई और एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे, वो पहले से हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे का मतलब पहले से उड़ चुके थे। द डे बिफोर यानी एक दिन पहले। उसके जो जो यंग दो ब्रदर है, टू यंग ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे का मतलब एक दिन पहले ही वो उड़ चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, उसको उड़ने में क्या लग रहा था, डर लग रहा था। विथ देम, उनके साथ। समहाउ, जैसे तैसे करके। व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन, जब क्या करता था वो, हैड टेकन अ लिटिल रन यानी थोड़ी सी दौड़ लगाता था। कहाँ पे, देखो तो ये जो चट्टान है और यहाँ से ये क्लिप बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो देख ये हो लेज बाहर निकला हुआ है, तो देखिए फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के किनारे तक, जैसे यहाँ पे वो बैठा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ से जब जैसे ही दौड़ लगाता था आगे उड़ने के लिए, तो तब है ना वो वापस मुड़ के पीछे चला जाता था, वापस मुड़ के पीछे चला जाता था। क्यों? क्योंकि उसको ना नीचे समुद्र था, नीचे बहुत विशाल समुद्र था। तो जैसे वो उड़ने को होता था तो उसको डर लगता था कि कहीं मैं नीचे गिर जाऊं, और अगर मैं उड़ा और मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं नीचे गिर के डूब के मर जाऊंगा। इसलिए देखिए, टेकल अ रिटर्न रन लिटल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक, ब्रिंक यानी किनारा, ऑफ द एज लेज, एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप, यानी अटेम्प्टेड यानी जब कोशिश करता था, फ्लैप यानी फड़फड़ाना, अपने जो पंख फड़फड़ाने की जब कोशिश करता था। हिज विंग्स अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, यानी जब अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश करता था। ही बिकेम अफ्रेड, वो डर जाता था। क्यों डर जाता था? द ग्रेट एक्सपांस ऑफ सी, यानी जो इतना विस्तार था समुद्र का, स्ट्रेचर जो फैला हुआ था, डाउन बीनीथ जो नीचे जो इतना समुद्र जो फैला हुआ था, उसका विस्तार देख के वो डर जाता था। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और ये ना जैसे वो वहाँ पे खड़ा था, जैसे ये लेज पे खड़ा था, तो उसको जो समुद्र लग रहा था ना, वो नीचे नीचे वो बहुत इसको गहरा लग रहा था। उसको लग रहा था कि मैं यहाँ से कूदूंगा तो मर जाऊंगा। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, यानी इसको मीलों नीचे लग रहा था। ही फेल्ट सर्टेन, वो नीचे थे उसको है ना महसूस होता था, दैट हीज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम,
तो उसको लग रहा था कि पता नहीं मेरे जो विंग्स है वो सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे जब मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तब। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज। तो वो क्या करता था, देखिए समझिए इस चीज़ को ध्यान से। जैसे मान लो ये लेज है, ये लेज है, और यहाँ से जब ये दौड़ लगाता था, यहाँ से जब ये दौड़ लगाता था तब है ना वो एकदम से वापस मुड़ के पीछे चला जाता था। क्योंकि उसको महसूस होता था कि कहीं मैं जब उड़ने की कोशिश करूँ और मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो अब देखिए आगे। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर, यानी उसका प्रत्येक भाई, अब देखिए ये आ रहा था, ठीक है, होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, वहाँ पे वो रात भर सोता रहा। क्योंकि आपको पता है कि जब उसके भाई बहन, ये इसके भाई, ये इसकी बहन, ये लेज पे थे, तो लेज पे से ये तो उड़ गए, ठीक है, ये तो उड़ गए, लेकिन वो अभी इधर ही बैठा रहा क्योंकि वो अपने भाई बहनों के साथ उड़ नहीं पाया। अब समझिए इसको। और वो रात भर उसी लेज के वहाँ पे एक होल था, वहाँ पे बैठा रहा, इधर एक होल था तो वहाँ पे ये सोता रहा। अब देखिए, इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसका प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी बहन, उस विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज आउन, जिनके उनके पंख भी है ना उससे छोटे थे। ये जो सीगल की बात करते, इसके पंख तो बड़े थे, इसके पंख तो बड़े थे, लेकिन उसके जो भाई बहनों के जो पंख है ना वो छोटे छोटे थे। फिर भी वो लोग तो उड़ गए, इसके पंख बड़े होते हुए भी ये उड़ नहीं पाया। रैन टू द ब्रिंक फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्ली अवे, वो छोटे भाई और जो बहन थे उन्होंने, जिनके पंख भी छोटे छोटे थे, वो रैन टू द ब्रिंक यानी किनारे की तरफ भागे, फ्लैप्ड देयर विंग, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्ली अवे, वो उड़ गए थे। ये अगले दिन पहले, एक दिन पहले की बात करते कि इन लोगों ने अपने पंख फड़फड़ाए और वो लोग उड़ चुके थे। लेकिन अभी भी जो ये है कौन, यंग सीगल, वो अभी भी उड़ नहीं पाया था और वो रात भर उसी जगह सोता रहा जहाँ पे वो सोते थे। अब देखिए उसने पूरी रात बिताई, अब सुबह हो जाती है। अब देखिए आगे, ही फेल टू मस्टर अप करेज, उसको है ना मस्टर अप यानी इकट्ठा करना, जुटाना, करेज यानी साहस जुटाने में, टू टेक दैट प्लंज यानी वो छलांग लगाने के लिए वो साहस जुटाने में ही फेल्ड यानी असफल हो गया। विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, और ये उसके लिए बहुत निराशा वाली बात थी कि वो साहस जुटाने में असफल हो गया ना, तो ये उसको बहुत निराश कर गया और वो वापस कभी उसने वो साहस किया नहीं, उसके बाद साहस नहीं किया, मतलब उस दिन उसने वो साहस उड़ने का किया नहीं। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता भी उसके चारों ओर आए। कब, जब वो अगले दिन पहले, मतलब एक दिन पहले की बात करते हैं, उसके माता पिता भी चारों, उसके भाई बहन तो उड़ गए और उसके माता पिता जब उसके चारों ओर आए तब क्या हुआ, कॉलिंग टू हिम श्रीली, यानी उसको क्या करने लगे, डांटने लगे, फटकारने लगे, उसको कायर कहने लगे तीक्ष्णता से। कॉलिंग टू हिम श्रीली यानी कि तीक्ष्णता से उसको डांटने लगे, फटकारने लगे। अब ब्रीडिंग हिम, उसको है ना स्कॉल्डिंग, अब ब्रीडिंग का मतलब स्कॉल्डिंग यानी डांटना, तीक्ष्णता से उसको चें 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 करके डांटने लगे, फटकारने लगे। थ्रेटनिंग, उसको धमकी देने लगे। क्या धमकी देने लगे कि टू लेट हिम स्टार्व, यानी स्टार्व यानी उसको भूखा ही छोड़ देंगे, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्ली अवे, जब वो अगर नहीं उड़ा ना, तो जैसे मान लो ये है इसका एज, ये है इसका लेज ही, और ये है चट्टान, और यहाँ पे वो बैठा हुआ है, तो उसके माता पिता आए, यहाँ पे आए, और इसके भाई बहन तो ये उड़ चुके थे, यहाँ पे इसके भाई बहन इधर उड़ रहे, इसके माता पिता आए और उसको बोलने लगे, कहने लगे कि अगर तू नहीं उड़ा तो हम तेरे को यहीं पे इसी लेज पे भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। अब उनके माता पिता की भी बात सही थी, क्यों, क्योंकि उनको उड़ाना ही था। क्यों, क्योंकि एक पक्षी के जीवन का जो मेन उद्देश्य होता है वो उड़ना होता है, कि अपने पंखों पर उड़ना होता है, नहीं तो वो मर जाएगा। कि पक्षी, जब पक्षी के अगर ज़िंदगी में उड़ान नहीं है तो वो पक्षी पक्षी नहीं रहता है। अब देखिए आगे, समझिए इस चीज़ को। तो उनके माता पिता ने उनको भूखा मरने के लिए छोड़ने की धमकी दे दी। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन अपने जीवन के लिए वो नहीं हिला भी नहीं। अब देखिए माता पिता ने धमकी दी है भूखा मरने के लिए, हम तेरे को यहीं पे छोड़ देंगे, भूखा छोड़ देंगे, तो इधर भी भूखा मर जाएगा और वो उसको पता है कि मैं उड़ूंगा तो वैसे ही मर जाऊंगा, इससे बढ़िया मुझे 2-3 दिन भूखा ही मर जाऊँ, मैं 2-3 दिन बाद मरूंगा, अभी मरना हो तो। इसलिए ना वो अपने जीवन के लिए ही कुड नॉट मूव, यानी वो हिला भी। उसको पता है कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदता हूँ, जंप लगाता हूँ, तो फिर अगर मेरे पंखों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, इसलिए वो अपने जीवन के लिए वो वहाँ से हिलता भी नहीं है। दैट वाज 24 आवर्स एगो, और ये सब है ना 24 घंटे पहले की बात थी। कब, जब उसके भाई बहन उड़ गए, जब इसके माता पिता ने आके उसको डांटा फटकार, और माता पिता ने बोला कि अगर तू नहीं उड़ा तो हम तेरे को यहीं पे
भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन वो वहाँ से हिला तक नहीं। और उसके माता पिता भी वहाँ से चले गए और उसके भाई बहन भी वहाँ से चले गए और सामने वाले लेज पर चले गए। अब देखिए आगे। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, और उसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, पूरा दिन, जो उसी दिन की बात करते जब ये उसको छोड़ के जा रहे थे, जब उसके भाई बहनों ने उड़ना सीखा, उस दिन की घटना की बात करते। उस दिन क्या हुआ पूरे दिन। ऑल डे, पूरे दिन लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता रहा। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, वो अपने उसके माता पिता उसके भाई बहनों के साथ उड़ रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ, उनको परफेक्ट बना रहे थे, किनको, इनके भाई बहनों को, ऑफ फ्लाइट, यानी उड़ान सीखने में उनको परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स, उनको सिखा रहे थे कि वेव पर, ये जो वेव होती है बड़ी बड़ी लहरें, यहाँ पे स्कीम कैसे किया जाता है। और अब देखिए आगे। स्कीम यानी टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस हियर द सी, यानी सरफेस के ऊपर ऐसे हल्के से मूव हो जाना, यानी चलना सरफेस के ऊपर। अब देखिए आगे। द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए छलांग कैसे लगाई जाती है, ये सब उसके माता पिता उनके भाई बहन और को सिखा रहे हैं। ही हैड इन फैक्ट, और वो सीन हिज ओल्डर ब्रदर, अपने भाई को देख रहा था, उसने देखा अपने भाई को। क्या चीज़, फर्स्ट हेरिंग, उसने अपनी पहली मछली पकड़ी। हेरिंग का मतलब अ सॉफ्ट फाइंड सी फिश, यानी समुद्री मछली जिसके पंख सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। तो उसने अपने भाई को देखा कि क्या चीज़, फर्स्ट हेरिंग एंड डेवर इट, और उसको निगल गया। डेवर इट यानी देखो, ईट का ईट का मतलब भी खाना होता है, और डेवर इट का मतलब निगलना होता है। अब देखिए आगे। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और वो रॉक पे, वाइल हिज पेरेंट, देखो स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट, वो रॉक पे खड़ा था। अब देखो आगे। रॉक पे खड़ा खड़ा उसने ना, वो डेवर इट यानी उसको निगल गया। पहले तो मछली पकड़ी हेरिंग, और ठीक है, उसके बाद उसके निगल गया। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, एक चट्टान पे खड़े खड़े वो निगल गया। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड क्रैकल, और उसके माता पिता आए और उसके चारों ओर, ये उसका भाई था उसका यंग सीगल का, और ये यहाँ पे उसको मछली को खा रहा था। और यह उसके माता पिता चारों ओर आए और उसको प्राउड क्रैकल यानी क्या करने लगे, यानी कि उसको क्या करने लगे, जोश बढ़ाने लगे, उसका साहस, उसकी हिम्मत बढ़ाने लगे, शाबाशी देने लगे। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिप टॉन्टिंग हिम, देखो। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, और इधर वो जो था ना, इधर यंग सीगल था, तो यंग सीगल तो इधर ही रह गया, और वो इधर सामने वाले प्लेटू पे आ, ये बड़े पठार पे आ, इधर सारे आ गए। मिड वे डाउन द ऑपोजिट क्लिप, इस क्लिप के जस्ट ऑपोजिट था वो। टॉन्टिंग हिम विथ इज कवर्ड आइज, टॉन्टिंग यानी इसको टॉन्ट मारने लगे, डांटने लगे इसको, वो क्या बोलते हैं उसको, टॉन्ट मारना है, इसको छिड़ाना होता है ना, टॉन्ट मारना। हिम विथ हिज कवर्ड आइज, उसकी कायरता के लिए उसको ना टॉन्ट मारने, टॉन्टिंग करने लगे। अब देखिए आगे। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब ये तो 24 घंटे पहले की बात है ये पूरी, जब उसके माता पिता भाई बहन उसको छोड़ के गए। अब वो रात भर वहाँ सोया लेज पे अकेला रहा। जब सुबह सुबह होती है तब क्या होता है, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, आप आसमान में ऊपर उठ रहा था सूरज। और देखिए ये है लेज, और यहाँ पे ये सो रहा है, और सूरज इधर से, सूरज इधर से आ रहा है। अब देखिए सूरज आ रहा है, और सूरज की सीधी किरणें इस पर पड़ रही। तो जैसे सूरज की किरणें पड़ी तो उसको थोड़ी गर्मी महसूस हुई, और उसको डबल गर्मी महसूस होती है। क्यों, एक तो सूरज की वजह से और एक दूसरी भूख की वजह से। असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके लेज पे चमक रहा था सूरज पूरा एकदम। दैट फेस्ड द साउथ, और जो साउथ की तरफ वो जो था ना ये लेज, वो साउथ की तरफ मुँह था, लेकिन सूरज सामने पूर्व की तरफ से उगा हुआ था, और लेज का मुँह साउथ की तरफ था, तो वो ऐसे सीधा उसके ऊपर ऐसे चमक रहा था। अब देखिए आगे। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसको है ना गर्मी महसूस हुई, क्योंकि पिछली रात से भी उसने कुछ नहीं खाया था। ही हैड नॉट ईटन, कुछ भी उसने नहीं खाया था। उसको एक तो सूरज की गर्मी लग रही थी, और उसको एक मतलब पेट के अंदर भी गर्मी लग रही थी, यानी कि पेट में जलन हो रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वो धीरे धीरे लेज के बाहर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और वो है ना एक टांग पे खड़ा हो गया, एक टांग पे खड़ा हो गया, दो टांग होती है एक और दो, तो एक टांग पे खड़ा हो गया। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और दूसरा टांग इसने क्या कर ली, अपने दूसरी टांग अपने है ना उसमें छुपा ली, पंखों में। अब देखिए आगे बात करते हैं। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आँख बंद कर ली। देन द अदर, और उसके बाद उसने दूसरी आँख भी बंद कर ली। ये देखिए ये पूरा नज़ारा है, आपको देखिए इसके जो भाई बहन
पिता माता ये सब दे रखा है, देखिए आगे। और ये वो यंग सीगल, और ये है ना, ये लेज है, और ये ब्रिंक क्या नहीं होता है, ये लेज का ये किनारा ये होता है ब्रिंक। देखिए इसको समझिए। वो उसने क्या किया, एक एक टांग अपने पंखों में घुसा दी और वो एक टांग पे खड़ा हो, और उसने एक आँख भी अपनी बंद कर दी, ऐसे मान लो बहाने बना रहा है, वो भी नाटकबाज था। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और वो ऐसे सोने का नाटक करने लगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, अभी भी उन लोगों ने इस पे ध्यान दिया। ही सो हिज टू ब्रदर, उसने अपने दो भाइयों को देखा। एंड हिज सिस्टर, उसने अपने बहन को देखा, वो क्या कर रहे थे, लाइंग ऑन द बिग प्लेटू, अपने वो बड़े प्लेटू पठार पे सो रहे थे। डोजिंग विद देयर हेड्स, अपने जो हेड है, डोजिंग यानी उबासिले, संक इनटू देयर नेक्स। संक इनटू देयर नेक्स का मतलब ये जो अपने जो पक्षी कैसे सोते हैं, पक्षी और पशु आपने देखे होंगे, अपनी जो गर्दन को ऐसे ऐसे मोड़ के सो जाते हैं, तो ऐसे। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बिग, प्रिनिंग यानी एकदम देखो क्या करना, कि मेकिंग एन इफोर्ट टू मेंटेन फीदर्स, यानी उसके पिताजी क्या कर रहे थे, अपने फीदर यानी अपने पंखों को साफ सफाई कर रहे थे। और विथ इज वाइट बैग, यानी वाइट सफ़ेद चौस से अपने पंखों को साफ सफाई कर रहे थे। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट इट, केवल उसकी माता उसको देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, वो क्या कर रही थी, वो यहाँ पे बैठी थी, जैसे ये सामने वाला पठार है, ये इधर वाला है, ठीक है, वो यहाँ पे है यंग सीगर, तो वो तो सब लोग तो यहाँ पे बैठे हुए थे, सब लोग यहाँ पे, लेकिन इस पठार के ऊपरी भाग पे उसकी माता बैठी हुई थी, वो यहाँ से उसको देख रही थी। अब देखिए आगे। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी यानी जो सफ़ेद छाती थी उसके आगे की ओर हो रही थी। नाउ एंड, यानी कि उसके सामने थे, जस्ट वो उसको सामने देख रही थी। नाउ एंड अगेन, और बार बार सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो बार बार मछली को फाड़ रही थी। एंड दैट ले एट हर फीट, जो उसके माता के पैरों में पड़ा हुआ था मछली, उसको वो फाड़ रही थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, उसके बाद वो है ना अपनी जो बीक यानी जो चोंच को है ना जैसे रगड़ रही थी, पत्थर पे स्क्रैप्ड कर रही थी। ऑन द रॉक, उस चट्टान पे। द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, और ये जो भोजन का दृश्य था ना उस यंग सीगल को क्या कर देता है, पागल कर देता है, क्योंकि उसको वैसे ही भूख लगी हुई है। अब देखिए आगे। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, और वो भी उसी तरीके से वो भोजन फाड़ना पसंद करता था। स्क्रैपिंग हिज बिग, वो भी अपने बिग को स्क्रैप यानी वो उससे ऐसे चट्टान से वो घिसना चाहता था। क्या होता है कि जैसे मान लो जैसे मछली खाई पकड़ी उसको मारी, तो उसके बाद वो अपनी चोंच को साफ करते हैं ना रॉक पे ऐसे पटक पटक के, उसी प्रकार। एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और कैसे भी तैसे करके शार्पन करना, मतलब अपनी चोंच को वापस शार्पन करना, शार्पन यानी तेज करना एकदम। अब देखिए आगे। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसने अपने माता को बोला गा गा गा, यानी मेरे लिए कुछ भोजन लाओ, भोजन लाओ। गा कोल ह, उसी स्क्रीम्ड बैक डेरी सेवली, वो वापस चिल्लाई उसकी तरफ। क्या बोला उसने, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट सीज या ही इज स्टूपिड, वो ऐसे चिल्लाई कि गा कोल हाँ, यानी नहीं लाऊंगी मैं तेरे लिए, तू तो मूर्ख है, तू भूखा ही मर जा। अब देखिए आगे। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो फिर भी है ना दयालुता से वो एकदम मांगने लगा, भीख मांगने लगा, मुझे दे दो, मुझे भोजन नहीं मिला था, मैं मर जाऊंगा। अब देखिए आगे। वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, देखिए। एंड आफ्टर मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और जैसे वो उसने वो एकदम मांगने लगा, और उसने जैसे नीचे देखा हार मान के कि अब तो मेरी माता मेरे लिए भोजन नहीं लाएगी, जैसे उसने एक क्षण के बाद जैसे ऊपर देखा ना, तो वो एकदम से जोर से जॉयफुल स्क्रीम यानी उसकी जो चीख निकल आई, और वो भी कैसे एकदम से खुशी वाली। क्यों, क्योंकि हिज मदर हैड पिकड अप अ पीस ऑफ फिश, क्योंकि उसकी माता ने वो मछली का टुकड़ा पकड़ रखा था। एंड वाई वाज लेइंग फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और वो उसकी तरफ उड़ रही थी। ही लीन्ड आउट। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये वो है यंग सीगल, और ये उसकी माता उसकी तरफ आ रही है, लेकिन वो यहीं पे ठहर जाती है। तो अगला जो पार्ट है वो अपन अगला जो नेक्स्ट भाग है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, ठीक है। धन्यवाद।